आपको सुप्रभात। आप में से हर एक को ईस्टर की शुभकामनाएं। यह सबसे महान दिनों में से एक है। हमारे प्रभु के पुनरुत्थान के समरोत्सव में यह सारे संसार के इतिहास के महानतम दिनों में से एक है। यह पुनरुत्थान है और हम इस प्रातः इस महान दिन पर यहाँ आकर बहुत ही आनंदित हैं। और सूर्य को उगते हुए देखना और धरती से फूलों को उगते हुए हर एक चीज ईस्टर की बात करती है। और अब आइए हम अपने सिरों को कुछ क्षण के लिए झुकाएं। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हम आते हैं और हम आपसे इस सुबह अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें दे। आप हमें थोड़ी अधिक स्वर्ग से आशीष को दें। हमारे अपने प्राणों में ईस्टर का थोड़ा सा स्पर्श, कि जब हम यहाँ से जाएं तो हम कह सकते हैं जैसे वे जो इमाउस से आए थे, क्या हमारे हृदय हमारे भीतर नहीं जले उसकी उपस्थिति के कारण? क्योंकि हम इसे उसके नाम में मांगते हैं और उसकी महिमा के लिए। आमीन। अंतिम पुस्तक में संत मती के सुसमाचार का 28वां अध्याय और 7वां पद मैं एक विषय के लिए पढ़ना चाहता हूँ। जैसा कि हम इस सभा में जाते हैं और शीघ्र जाकर और उसके चेलों से कहो कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुम्हें बता दिया। मनुष्य को और इस पृथ्वी के लोगों को बहुत सी बड़ी बड़ी आज्ञाएं दी गई हैं, लेकिन इस तरह की एक महत्वपूर्ण आज्ञा कभी नहीं दी गई थी। जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। यही वो एक बड़ी आज्ञा है और इसे केवल एक ही तरीके से दिया जा सकता था, इसलिए वहाँ पहले एक महान विजय को होना था। हमारे दिनों में मनुष्य रहा है और बीते दिनों में और इस संसार के महान इतिहास में अपने बड़े बड़े युद्ध के मैदानों में वहाँ बहुत से महान विजेता हुए हैं। बहुत सी महान चीजें जो मनुष्य जाति के लिए की गई हैं। उदाहरण के लिए मैं सोच रहा था, जैसा कि मैं आज सुबह नीचे आया, जल्दी उठकर चलकर आ गया और बहुत अधिक अध्ययन करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि पिछली रात को आज हमारे पास कौन सा भाग होगा पास्टर और मेरे बीच सभाओं में। लेकिन मेरे रास्ते पर मैं सोचने लगा, आज सुबह क्या करूं? यह सबसे अच्छा होगा जो मैं जानता हूं कि उसके लोगों से बोलूं। एक संदेश को लेने के लिए मैंने इस विषय में सोचा, जाकर उसके चेलों को बताओ। अब उसके चेले उसके अनुकरण करने वाले हैं। एक चेला वह जो अनुसरण करता है, और मैंने इस विषय के बारे में सोचा, महान और सामर्थी जय पाने वाला। और यह सोचते हुए कि इस संसार में हमारे पास कितने महान विजेता रहे हैं और उन्होंने मनुष्य के जीने के तरीके को और बेहतर बनाने के लिए क्या ही महान चीजों को किया है। मैं उस महान नेपोलियन के बारे में सोच रहा था। उसके दिनों में कैसे वो असल में एक फ्रांसीसी नहीं था, लेकिन उसके मन में कुछ तो था। पहला, उसने फ्रांस को तुच्छ जाना। उसे ये पसंद नहीं आया। वो द्वीपों से आया है, लेकिन उसके मन में एक विचार था कि किसी दिन वो जय को पाएगा। और वो कारण जो उसके मन में था, उसके पास काम करने के लिए कुछ तो होना था। हर एक व्यक्ति के लिए इससे पहले कि आप कोई कार्य कर सके, आपके पास कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई विकल्प होना चाहिए, कुछ तो जिस पर आप काम कर रहे हैं। एक काम करने के उद्देश्य के लिए कुछ तो जिसके द्वारा काम करना है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिटलर के इतिहास को लेने के द्वारा, या न ही हिटलर लेकिन नेपोलियन का, कि वो चंद्रमा को देखकर उसके अनुसार चलता और तारों के बदलने के द्वारा वो चलता। उसने इसी तरह से काम किया
और अपेक्षा कर रहा था, क्योंकि एक बार उसने ऐसा किया और उसने एक जीत को हासिल किया था और वो फ्रांस में आया और वो एक बड़ा योद्धा बन गया। उसने बहुत से लोगों को मार डाला क्योंकि वे उसके साथ सहमत नहीं होते, और उसने अपने सारे देश को साफ कर दिया जो कोई भी उसके विरोध में था। उसने बस इसे पूरी तरह से मिटा दिया क्योंकि उसे इसे इसी तरह से अधिकार करना था। यदि वो इसे इस तरह से नहीं करता था तो हर समय उसके विरुद्ध कुछ न कुछ रहता, और उसकी बड़ी योजना जो उसके मन में थी, उसकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसे अपना संपूर्ण राज्य उतना ही उत्तम बनाना था जितना वो प्राप्त कर सके। मैं अब सोच रहा हूँ कि आप मुझे समझ रहे हैं उस महान जयवंत के बारे में जो मैं सोच रहा हूँ। उसके राज्य में हर एक चीज अवश्य ही उसके लिए होनी चाहिए। यह हृदय, प्राण और शरीर अवश्य ही उसके लिए होना चाहिए। उसके विरोध में कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ भी उसके विरोध में था उसे हटाना होगा। उसके पास पूरी तरह से उसी के लिए सब कुछ होना है। और जब नेपोलियन उसने हथियार, तोपें, बंदूक, तलवारें उठा ली और वो इस एक विचार के साथ आगे बढ़ा कि वह संसार को जीत लेगा, और उसने व्यवहारिक रूप से 33 वर्ष की आयु में ऐसा किया। जब वो एक युवा पुरुष था, वो एक मद निषेधवादी था और उसकी बड़ी प्रसिद्धि ने उसे इतना स्वघोषित बना दिया और यह उसकी नसों पर चढ़ गया, इतना तक कि वो 33 वर्ष की आयु में मर गया एक शराबी होकर। उसकी लोकप्रियता वो खड़ा नहीं हो सका। और मैं एक मनुष्य के विषय में सोचता हूँ जिसने 33 वर्ष की आयु में संसार को जीत लिया और एक शराब पीने से मरा। उसके प्रसिद्धि के कारण और उसी सिद्धांत को खो दिया जिसके लिए वो लड़ रहा था। वो एक प्रकार का नमूना था, या एक नमूना नहीं था मैं कहूँगा, लेकिन वो शैतान का यंत्र या जरिया था और संसार से लड़ने का यत्न कर रहा था, और वो 33 वर्ष की उम्र में हार गया। लेकिन ओह, यह महान पराक्रमी योद्धा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 33 वर्ष की उम्र में हर एक चीज को जीत लिया जो धरती और अधोलोक में थी। 33 वर्ष की आयु में एक महान और सामर्थी जय पाने वाला। मैं उन महान लड़ाइयों के बारे में सोच रहा हूँ जो मैदान पर लड़ी गई हैं। हम जानते हैं नेपोलियन की समाप्ति के साथ वो वाटरलू उसके अंत में आ गया। अधिक समय नहीं हुआ, मुझे ये अवसर मिला कि उसके रथों के ढांचे का प्रतिरूप देखने को मिला और घुड़सवारों का और मनुष्य का कि वे किस तरह से युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, और रथ एक साथ ढेर हो गए, पहिए टूट गए ठीक वहाँ और बाहर मैदानों में जहाँ यह महान प्रदर्शन किया गया है। और यह क्या ही एक अंतर है। ध्यान देना उस व्यक्ति पर 33 वर्ष की उम्र में, और अपमान की बात है जो वहाँ उसके बड़े युद्ध और उस पर जय पाने की याद में रखा गया है। और फिर यरूशलेम को जाकर और एक खाली कब्र को देखना उस महान और सामर्थी जय पाने वाले की यादगार के रूप में। किसी न किसी प्रकार से एक और वहाँ कुछ तो जय पा रहा है। यदि हमारे पास कुछ है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी है और हम मृत्यु और जीवन के बीच लड़ रहे हैं, यह क्या ही विजय होती है जब हम इसे जीतते हुए देखते हैं। यदि हम किसी बड़ी आदत के लिए लड़ रहे हैं या किसी बड़ी चीज के लिए जो हमें परेशान कर रही है, जब अंत में बड़े झंडे लहराने लगते हैं और हम इसे जीत लेते हैं, यह हमारे अंदर क्या ही अनुभूति को देता है, क्योंकि तब हम एक जयवंत हो सकते हैं। अब मैं पिछले युद्ध के बारे में सोच रहा हूँ और कैसे यह जब हिटलर ने वारसा को अधिकार कर लिया था और जर्मनी के लोगों ने सोचा कि यह सबसे बड़ी जीत में से
एक हो सकती है, क्योंकि उनके बड़े मुख्य कप्तान एडोल्फ हिटलर ने एक ही बार में वारसा में सब कुछ डुबा दिया था। पुलों को तोड़ दिया और बड़ा पुल गिर गया। अखबारों ने पुल के गिरने की बड़ी बड़ी तस्वीरें छापी थी। जर्मनी के लोगों ने सड़कों पर से होकर कदम ताल किया और उन्होंने ढोल बजाया और उन्होंने सीटी बजाई और हजारों हवाई जहाज उसके पास से होकर गुजरे जब उसने अपनी पहली बड़ी विजय को प्राप्त किया। उस एक महान अलेक्जेंडर की तरह बैठा हुआ था या एक नेपोलियन दुनिया पर जय पाने वाला, लेकिन वो कहाँ पर खत्म हुआ? अपमान में। निश्चय ही उसने ऐसा किया। मुझे याद है जब उन्होंने बड़ी बर्मा खाड़ी का निर्माण किया था, वहाँ अवश्य ही शायद उन्होंने पहाड़ को पार किया हो। कुछ लड़के आज सुबह यहाँ बैठे हुए हैं, हो सकता है जो इस बड़ी खाड़ी को पार कर गए हों। यह क्या ही एक मेहनत का कार्य था। इसने कितना वास्तविक कार्य लिया और क्या ही वास्तविक कार्य उन्होंने किया। और उस बर्मा खाड़ी को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, लाखों डॉलर। वे लड़के जिन्होंने अपने जीवन को खो दिया ऐसा करने में। लेकिन अंत में और कुछ समय के बाद जब रास्ते का अंतिम मील बन गया था और खाड़ी पूरी बनकर तैयार हो गई, किस तरह से लोगों में विजय की चिल्लाहट गूंज उठी। उनके पास एक खाड़ी थी जिसे वे विजय को पाने के लिए पहाड़ों को पार कर सकते थे। मैं एक और खाड़ी के लिए सोच रहा हूँ जिसे एक दिन हमारे धन्य प्रभु के जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। यह केवल धरती पर का एक मार्ग नहीं था, लेकिन यह एक राजमार्ग था जिसे पवित्रता का महामार्ग कहा जाता था, जहाँ अशुद्ध लोग वहाँ से होकर नहीं निकलेंगे। केवल वे ही जिन पर छाप लगाई गई है, केवल वे जो उस ओर हैं जिस पर वो है, वे इस महामार्ग से होकर गुजरेंगे। महान विजय को प्राप्त किया गया है। आज हम में से बहुत से पहले विश्व युद्ध को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं बस एक छोटा लड़का था, मैं सीटी बजाते हुए सुन सकता हूँ, और यहाँ तक कि खेत में किसानों ने अपने घोड़ों को रोक दिया और अपनी टोपियों को हिलाया। वे चिल्ला उठे, उन्होंने शोर मचाया। क्या हुआ था? युद्ध समाप्त हो गया था, जीत प्राप्त हुई थी। जिस बड़े अर्थव्यवस्था के लिए हम लड़ रहे थे, अंत में हमने जीत हासिल कर ली थी। मैं इस अंतिम विश्व युद्ध के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सड़क के उस पार रहता था, और जब सीटी बजने लगती है, लोग घरों के आंगन में भागने लगते। स्त्रियां जो उनकी ओढ़नी को ओढ़े हुए होती, उन्हें उतारकर और उन्हें हवा में लहराने लगती। गोलियां पेड़ों में से होकर निकलती, सीटी बजाई जाती। कारों ने सड़कों पर दौड़ लगाई। लोग अपने घुटनों पर गिर गए और अपने हाथों को ऊपर उठा लिया। वे चिल्ला उठे, वे रोए। क्यों? क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया था। और धन्य लोग, वे प्रिय लड़के जो समुद्र के उस पार थे, जल्द ही फिर से नाव से उनके घर को लौटेंगे। क्या ही विजय है, क्या ही समय है, और यह किसी भी हृदय के लिए एक रोमांच है। क्या ही जुबली है। उस रात हर कोई इस तरह के भाव में था। आप रेस्टोरेंट में चलकर और खा सकते थे, और बाहर चलकर जाते और इसका भुगतान नहीं करते तो भी कोई बात नहीं होती। आप अगले व्यक्ति की कार का उपयोग कर सकते थे, तो इसमें भी कोई बात नहीं होती। आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, और आपको शायद मिल गया होता। ऐसा क्यों था? जीत प्राप्त हुई थी। लड़के घर आ रहे थे। यह सब खत्म हो गया था। और मैं सोच रहा हूँ, मेरे भाई, यह बहुत ही बुरा है कि इस तरह की भावनाएं हर समय बनी नहीं रह सकती हैं। लेकिन आज सुबह मसीह लोगों के लिए जीत को हासिल किया गया है। आनंद की घंटियां बज रही हैं।
युद्ध समाप्त हो गया है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच विजय को प्राप्त कर लिया गया है। इससे पहले कि कोई भी विजय को प्राप्त किया जा सके, वहाँ अवश्य ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। ओह, क्या ही दाम चुकाया गया है। और कभी कभी वे बहुत गहरे होते हैं और वे बड़े बड़े निशान बनाते हैं जो तोड़ डालते हैं। लेकिन पहाड़ को होने के लिए हमारे पास घाटी होना है। इससे पहले कि हमारे पास सूर्य का प्रकाश हो सके, हमारे पास बारिश को होना है। इससे पहले कि हमारे पास उजियाला हो सके, हमारे पास रात होना है। इससे पहले कि हम सही हो सकें, उनके पास गलत होना था। या तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि गलत क्या था। लेकिन जीत को पाने के लिए और सबसे बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए जो हर एक जीती हुई थी, उस एक ने महिमा से बाहर कदम रखा बहुत वर्षों पहले। और उसने अपने आप पर एक दूत का रूप धारण नहीं किया। वह किसी बड़े व्यक्ति के समान नहीं आया, लेकिन वो ये साबित करने जा रहा था कि युद्ध जीतने के लिए बंदूक और गोलियां और परमाणु बम की आवश्यकता नहीं होती है। उसने अपने आप को एक छोटे बालक के समान नम्रता के वस्त्र पहनाए और एक चरनी में जन्मा था। उसके जन्म के लिए यहाँ तक कोई स्थान भी नहीं था। जब वो आया, मैं चाहता हूँ कि आप युद्ध के विभिन्न सामानों की ओर देखें जिसका उसने उपयोग किया। अब आदम की जाति बंधुआई में थी। वहाँ पर वे थे बिना आशा के, बिना परमेश्वर के, बिना अवसर के, बिना दया के, बिना किसी चीज के जो उनकी सहायता कर सके। वे बड़े बड़े शत्रु निचले क्षेत्रों के जो खोए हुए थे, उन्हें अंधकार में बंद कर दिया गया था। बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था। वहाँ कोई सहायता नहीं कर सकता था। कुछ नहीं किया जा सकता। यह कुल मिलाकर पूरी तरह से पराजय की तरह लग रहा था। लेकिन हमारा नायक जो महिमा के द्वार से अपने स्तर से नीचे उतर कर आया, क्योंकि पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं था जो इस कार्य को कर सके। वे सारे, जैसे सांसारिक लोग बोलते थे, एक ही नाव में थे। हम सब पाप में जन्मे, अधर्म में आकार लिया, झूठ बोलते हुए संसार में आए, और हम में से कोई भी एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकता था। हम असहाय खड़े थे, हारे हुए। हर एक हाथ पर घोर अव्यवस्था थी। सारे बिना एकता के थे। हम नियमों और समारोह को नहीं मान सकते थे। उनकी कमजोरियों और आदि आदि को देखते हुए हम इसे नहीं कर सकते थे। और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि सारी मनुष्य जाति नष्ट हो गई थी। और तब वो आ गया, वो नीचे आया, क्योंकि वो आदि में था। बाइबल ने कहा वो वचन था। वो लोगोस था जो परमेश्वर में से निकला था, और लोगोस आदि में वचन था, और वो वचन बन गया। फिर जब वो उस महिमा में ईस्टर के दिन ऊपर चढ़ गया, वो केवल वचन ही नहीं बना, लेकिन वो अपने खुद के वचन का महायाजक बन गया। ओह, क्या ही महिमा में बात है भाई नेविल। सोचने के लिए वो केवल वचन ही नहीं है, लेकिन वो अपने खुद के वचन का महायाजक है। हम भला इस पर कैसे संदेह कर सकते हैं? हम कैसे उसके पास चलकर जा सकते हैं और विश्वास नहीं करते कि जो हम मांगते हैं वो हमें मिल जाता है? क्योंकि वो वचन है और वचन का बिचवाई करने वाला है। लोगोस वचन बन गया और वचन देहधारी हुआ, और वही देह जो वचन था ऊपर महिमा के अंदर उठा लिया गया। और अब महायाजक बिचवाई कर रहा है
अपने आप से अपने वचन के लिए। यही है जो इसे लेटा है, यही वो सामान है जो कलीसिया को मिला है। क्या ही हथियार है, इसके जैसा कोई कभी नहीं हुआ। वो वचन था, और जब वो आया उसने एक चरनी में जन्म लिया। वो हथियार का उपयोग करने के लिए आया, LOVE, प्रेम, संसार को जीतने के लिए। ना ही सेना की गोलियों के साथ, ना ही मशीन गनों और टैंकों के साथ, परंतु वो भिन्न तरह से आया। वह प्रेम के रूप में आया। वो परमेश्वर का प्रेम था। एक बार एक छोटे लड़के की नाई मैं सोचा करता था कि मसीह ने मुझसे प्रेम किया और परमेश्वर ने मुझसे घृणा की, क्योंकि वो मसीह मेरे लिए मरा, लेकिन परमेश्वर के पास मेरे विरोध में कुछ तो था। लेकिन मैंने पाया कि मसीह तो वही परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन उसके पास अनंत जीवन होगा। अब वो पहले आता है जय पाने के लिए, और जो चीज शैतान ने संसार में डाली थी वो घृणा थी, और वो घृणा पर जय पाने के लिए आया। जब हम अपनी लड़ाइयों और आदि को जीतते हैं, संसार की लड़ाइयों में, यह हमेशा ही एक घृणा को छोड़ता है, क्योंकि उस प्रकार की लड़ाइयाँ शत्रु की होती हैं। लेकिन मसीह प्रेम के साथ आया ताकि घृणा पर जय पाए, उन लोगों से प्रेम करे जो अप्रिय थे। वो एक भिन्न हथियार के साथ आया, और उसने खुद को नम्र किया, दूतों से थोड़ा नीचा बना कि मृत्यु को सहन करे, और एक उदाहरण को देने के लिए। और जब वो यहाँ धरती पर था, वह मनुष्य के बीच में चला। उसने अपने युद्ध के हथियारों को प्रमाणित किया जब उसने बीमारों को चंगा किया, जब उसने 5 छोटी रोटी और 2 मछली के टुकड़े लिए और 5000 लोगों को खिलाया। उसने साबित किया कि उसके पास हर एक परमाणु के ऊपर सामर्थ्य थी जो वहाँ पर था। ना ही उसने केवल मछली को बढ़ाया, लेकिन उसने पकी हुई मछली को बढ़ाया। ना ही उसने केवल उन रोटियों में के गेहूं को बढ़ाया, लेकिन उसने उन गेहूं की पकी रोटियों को बढ़ाया। इसने दर्शाया कि वो महान और सामर्थी जय पाने वाला था। न ही उसने केवल कुएं से ही पानी को लिया, लेकिन उसने उस पानी को दाखरस बनाया जो कुएं में का था। उसने साबित किया कि उसके पास जय पाने की सामर्थ्य थी, और उसने प्रेम किया, और उसका हथियार प्रेम था। अब ध्यान दें, फिर जब उसने यह किया, जब वो एक दिन लाजरस की कब्र के पास खड़ा हुआ, और वहाँ एक मनुष्य मरा हुआ था और 4 दिनों से दफनाया गया था। यहाँ तक कि वे जो वहाँ पर थे, उन्होंने कहा, अब तो उसमें से बदबू भी आ रही है। उसकी नाक अंदर दब गई थी, उसमें से खाल के कीड़े रेंगने लगे थे। और यीशु वहाँ पर खड़ा था, एक सामर्थी जय पाने वाले की नाई। जब उसने मार्था और मरियम से कहा, जब वो वहाँ खड़ा था, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, यदि तुम केवल विश्वास कर सको तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। उसने बस इतना ही कहा था। जब उन्होंने कहा, हमारा भाई मर गया है, और आदि उसने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, यद्यपि वो मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा। और जो कोई भी जीवित है और मुझ में विश्वास करता है, वो कभी नहीं मरेगा। क्या मैंने आपको यह नहीं बताया कि वो अनंत धन्य सामर्थ मेरे अंदर है? उसने कभी भी केवल एक बयान नहीं दिया, वो हर एक चीज को पूरा करने में सक्षम था जो उसने कहा, क्योंकि वो एक सामर्थी जय पाने वाला था। उसमें वास करते हुए, पीछे पकड़े हुए, मनुष्य की देह से ढके हुए एक मनुष्य की नाई, लेकिन उसके अंदर कोई और नहीं था सिवाय
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वो महान और सामर्थी, वो फिर से बना सकता था, वो नई नई चीजों की सृष्टि कर सकता था, वो बोल सकता था, और जो उसने मांगा वो उसी क्षण में दिया जाता। लेकिन उसने खुद को नम्र किया, वो नीचे बना रहा। वो एक उदाहरण देना चाहता था, वो एक सही प्रकार का विजेता बनना चाहता था, और वो था। अब उसने खुद को ऐसा साबित किया था। जैसा कि मैंने अक्सर अपनी सभाओं में कहा है, हो सकता है ये आज सुबह गवाही को दे लोगों के इस झुंड में, इस सुंदर ईस्टर की सुबह पर। एक महिला जो किसी एक कलीसिया से संबंधित है, जो प्रभु यीशु के लहू को स्वीकार करने में विश्वास नहीं करती है, लहू के बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं होती है। उसने मुझे बताया कि वो मनुष्य बस एक भविष्यवक्ता था, एक अद्भुत मनुष्य, और मैंने उसे दैविकता बनाया है। मैंने कहा वो दैविकता था, वो परमेश्वर था। उसने कहा तुम उसे बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करते हो। मैंने कहा उसकी महानता को व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। मनुष्य की जुबान इसे कभी भी व्यक्त नहीं कर पाई है। एक दिन एक व्यक्ति के साथ बात कर रहा था, वॉशिंगटन डीसी से, जो डिप्लोमा पाया हुआ था, और उसने कहा एक नाश्ते पर, एक छोटी सी गवाही पर, जहां हम एक साथ एकत्र हुए थे, उसने कहा भाई ब्रैनम, मैं जीवन भर एक लूथरन रहा हूं। लेकिन उसने कहा एक दिन जब पुराने चलन की बेदारी में उपस्थित था, कहा मैं एक वेदी पर घुटनों के बल बैठ गया और परमेश्वर के साथ एक अनुभव को लेना चाहता था। उसने कहा और जब मैं वहां अपने घुटनों पर था, अब यह एक वॉशिंगटन का डिप्लोमा पाया हुआ था। उसने यहाँ तक कि राष्ट्रपति कॉलेज के नीचे सेवा की, और जब उसने ऊपर देखा, उसने कहा मैंने यीशु के एक दर्शन को देखा। उसने कहा मैं 9 विभिन्न भाषाओं को आसानी से बोल सकता हूँ। उसने कहा लेकिन उन सभी 9 भाषाओं में से कहने के लिए एक भी शब्द नहीं पा सका। उसने कहा इसलिए मैंने बस अपना हाथ उठाया और उसने मुझे एक नई भाषा को दिया जिससे कि बात करूं। उसने कहा मैंने तब उसके मुख की महिमा को देखा। यह महिला मुझसे कहती है, उसने कहा भाई ब्रैनम, यीशु कोई नहीं, केवल एक मनुष्य था, बस एक भविष्यवक्ता था। मैंने कहा वो परमेश्वर था मेरी बहन। उसने कहा आप उसे दैविकता बनाते हैं, लेकिन वो नहीं है। इसलिए उसने कहा लाजरस की कब्र की ओर रास्ते पर था। बाइबल ने कहा वो रोया। निश्चय ही वो वही परमेश्वर का हृदय था। उसने दुख उठाया जैसे हम दुख उठाते हैं। वो देह था जैसे हम देह हैं। उसने अपनी देह में जन्म लिया। वही इच्छाएं और चीजें थी जो हम करते हैं। फिर भी एक सिद्ध बलिदान बनने के लिए उसे ये करना था। उसने किया। लेकिन मैंने कहा, उसने कहा वो लाजरस की कब्र पर जाते हुए रोया। मैंने कहा लेकिन ओह महिला, यह सही बात है, वह एक मनुष्य था जब वो रो रहा था। लेकिन जब वह वहाँ खड़ा हुआ था उस कब्र के पास जहाँ पर खामोश मुर्दा पड़ा हुआ था, जहाँ एक सड़ी हुई देह रखी हुई थी जो कपड़े से ढकी हुई थी, जब उसने कहा पत्थर को हटाओ, उसने अपने छोटे से ढांचे को एक साथ ऊपर उठाया और कहा लाजरस बाहर आ। और एक मनुष्य जो 4 दिन से मरा हुआ था अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह क्या था? सड़ावट अपने रचयिता को जानती थी, प्राण अपने स्वामी को जानता था, और उस महान और सामर्थी जय पाने वाले ने वहां साबित किया कि उसके पास मृत्यु की सामर्थ है, स्वर्ग और अधोलोक और कब्र की सामर्थ है। निश्चय ही यह हमारे हृदय को रोमांचित कर देता है। आप बर्तनों को बजाने और तुरही को फूंकने की बात करते हैं। संसार को आज सुबह एक जुबली में होना चाहिए, जैसा कि यह कभी नहीं हुआ था। उसके लोगों की चिल्लाहट और जय जयकार, क्योंकि यह यादगार दिन है कि जब उसने अंतिम शत्रु पर जय को पाया और हमें बंधुआई से आजाद कर दिया। जी हाँ, वो एक मनुष्य था। ये सही है, वो एक मनुष्य साबित हुआ और वो परमेश्वर साबित हुआ। एक रात जब वो बड़े प्रचंड समुद्र में, जिसने हजारों जीवन को ले लिया, हो सकता है आप में से कुछ माताएं यहाँ इस सुबह हों, आपके लड़के उस ओर
प्रचंड समुद्र में मर गए होंगे। हो सकता है वे इस संसार के युद्ध के बड़े मैदान में लहरों के नीचे डूब गए हों। आपके कुछ प्रियजन वहाँ पर पड़े हुए हैं, हो सकता है समुद्र के नीचे। लेकिन एक रात जब वो एक छोटी सी नाव में लेटा हुआ था और लहरें समुद्र पर इधर उधर उछल रही थी जैसे बोतल की डांट उछलती है, वो उठा और अपने पैर को नाव के किनारे पर रखा। उसने आकाश की ओर देखा, कहा शांत, और लहरों से उसने कहा शांत हो जाओ, और वो विशाल समुद्र शांत होने लगा। इतना तक कि उस पर कोई सिलवट भी नहीं थी। निश्चय ही वो था। यह सत्य है कि उसे एक मनुष्य के समान भूख लगती थी। जब वो पहाड़ से नीचे उतरा और वो भूखा था, एक पेड़ के ऊपर कुछ खाने के लिए देख रहा था, वो एक मनुष्य था। लेकिन जब उसने उन 5 रोटियों और कुछ मछलियों को लिया और 5000 लोगों को खिलाया, तो वो एक मनुष्य से बढ़कर था। जब वो 1900 वर्ष पहले मरा, परसों से एक दिन पहले वो क्रूस पर लटक रहा था, दया के लिए चिल्ला रहा था, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो एक मनुष्य के समान मरा। लेकिन 1900 और कुछ वर्ष पहले आज सुबह उसने साबित किया कि वो क्या था। उसने अपने मसीहत की अंतिम मोहर को दिया जब उसने मृत्यु और अधोलोक के बंधन को तोड़ दिया और कब्र में से जी उठा विजयी। मैं सदा के लिए जीवित हूँ, और क्योंकि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित हो। वहाँ जय पाने वाला है। आप अपने रुमालों को झटक कर और इसे हिलाने के बारे में बात करें। लोग कहते हैं कि हम पागल हैं, क्योंकि हम जय जयकार करते हैं और हम दौड़ते हैं और हम चिल्लाते हैं और हम शोर मचाते हैं। उन्होंने कभी भी स्वर्ग के विजयी कंपन को महसूस नहीं किया है कि युद्ध समाप्त हो गया है। हमारे महान सामर्थी जय पाने वाले ने हर एक जीत को हासिल कर लिया है। वो अकेला खड़ा है। आज सुबह अंश हुआ। जब वो धरती पर आया तो वे उसे सबसे गिरा हुआ नाम देते हैं जो वे उसे दे सकते थे। एक कट्टरपंथी के रूप में उन्होंने उसे बाल जबूल कहा, शैतानों का राजकुमार। यह सही बात है। वो धरती के सबसे निचले स्तर के शहर येरियो में चला गया और नगर के तुच्छ मनुष्य को उसे देखने के लिए नीचे की ओर देखना था। परंतु जब परमेश्वर ने 1900 वर्ष पहले उसे जिलाया, यही है जो मनुष्य ने उसके साथ किया। लेकिन प्रेम के हथियार के साथ उसने हर शैतान पर जय को पाया, और परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा उठाया और उसे हर एक नाम के ऊपर एक नाम दिया जो स्वर्ग और पृथ्वी में है। स्वर्ग में हर एक नाम यीशु के नाम के आगे झुकता है। हर एक दूत, हर एक राजा, हर एक चीज यीशु के नाम के आगे झुकते हैं। हर एक जीभ उसे अंगीकार करेगी। हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, और वो इतना ऊपर उठाया गया है यहाँ तक कि उसे स्वर्ग को देखने के लिए नीचे देखना पड़ता है। यही वो सामर्थी जय पाने वाला है। यही वो एक है जिसने इसे किया। जब उसने धरती को छोड़ा, उसके बाद पिछली रात्रि हमने लिया था, उसके पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां उसके पास लटकी हुई थी। आमीन। डरो मत, मैं वो हूँ जो मरा हुआ था और फिर से हमेशा के लिए जीवित हूँ। और एक संयोजन या वाक्य का जोड़ है। मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां हैं, ठीक यहाँ पर लटक रही हैं। एक विजेता के बारे में बात करें। और क्योंकि मैंने जीत लिया है, मैंने केवल आपकी यात्रा करने के लिए एक राजमार्ग को बनाया है। मनुष्य को स्वर्ग से अस्वीकार कर दिया गया था। महामार्ग बंद कर दिए गए थे। वहाँ कोई महामार्ग नहीं था। लेकिन जहाँ कोई राजमार्ग नहीं था, वो एक राजमार्ग को बनाने के लिए आया था। ओह प्रभु, पहली पंक्ति संदेह के दुष्ट आत्माओं की थी, अगली पक्षपात करने वालों की थी, अगली स्वार्थ करने वालों की थी। यह पृथ्वी दुष्ट के सामर्थ्य की पंक्तियों से ढकी हुई है। उसके बाद रोग, बीमारियां। लेकिन जब वो स्वर्ग पर ऊपर चढ़ने लगा, पिछली रात्रि हमारे पास वो था, अधोलोक से बाहर आते हुए मृत्यु और अधोलोक की चाबियों के साथ जो उसके पास थी। आज सुबह हम उसे ऊपर उठा रहे हैं। हालेलुया,
जब वो जी उठा तो उसके पास वो विजयी था, और जब वह ऊपर गया उसने हर एक शैतान की शक्ति को तोड़ दिया जो मनुष्य के ऊपर बनी हुई थी। वो ऊंचे पर चढ़ गया और मनुष्य को दान दिए, पवित्र आत्मा के दान। वो सामर्थी जय पाने वाला वो आज सुबह अकेला खड़ा है और उसके और हर एक विश्वासी के बीच पवित्रता का धन्य पुराना राजमार्ग है जिस पर धर्मी चलेंगे। बच निकलने का कोई मार्ग नहीं है, केवल एक ही रेखा है जो महिमा से कटकर नीचे आती है। उसने लहू लुहान पद चिन्हों को छोड़ा जब वो दुष्ट शक्तियों के गलियारों में से होकर चला और हमारे लिए एक राजमार्ग को बनाया। वहाँ से होते हुए वो आज सुबह ऊंचे पर बैठा है, एक सामर्थी जय पाने वाले के समान। उसके लोग एक जुबली को मना रहे हैं। संसार भर में उनमें से दसों हजारों लोग विजय का नारा लगा रहे हैं। मैंने इस पुरानी ठंडे औपचारिक कलीसिया में जुड़ते हुए देखा है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कोई कह रहा है, मैं आपको इसके मतभेद को दिखाऊंगा। यहाँ जैसे ही पहला युद्ध समाप्त हुआ था, एक संदेश यहाँ रास्ते पर आ रहा था। एक ग्रेहाउंड बस में आ गया। उन्होंने कहा, यह सारा शोर क्यों है, ये सब किस बारे में है? और उनमें से एक ने कहा, यहाँ पर देखो, यहाँ अखबार है, युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ है। और हर कोई रो रहा था और चिल्ला रहा था। लेकिन एक महिला ने कहा, ओह प्रभु, इसे इस तरह से क्यों समाप्त होना था? कहा, यदि यह कुछ दिनों के लिए और अधिक समय तक चल सकता। कहा, जॉन और मैं चैन से रास्ते पर बैठे होते। कहा, हम वहाँ रास्ते पर बैठे हुए होते। वहाँ पीछे एक मनुष्य बस की भीड़ में खड़ा था। उस महिला को पकड़ा और उसे लगभग दरवाजे से बाहर धक्का दिया। और जब पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसने कहा, जिस कारण से मैंने ऐसा किया, उसने कहा उस महिला का वहाँ उस और कोई नहीं था जिसके प्रति वो चिंतित हो, लेकिन मेरे वहाँ पर 2 लड़के गए हैं। उसने कहा, मैं अपनी भावना को रोक नहीं सका। ओह भाई, मेरा उस और एक पिता है, मेरे वहाँ उस और प्रियजन है, यह मेरे लिए कुछ तो है। जब यीशु ने जय को पाया, मेरी एक पत्नी है, मेरा एक बालक है, मेरे प्रियजन है, वो महान सामर्थी जय पाने वाला। आप मुझे पवित्र शोर मचाने वाला या धार्मिक कट्टरपंथी कह सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि वो महान युद्ध शांत हो गया है, तो कीमत को चुकाया गया है, जीत प्राप्त हुई है। यीशु मरे हुए में से जी उठा, उसके मसीहत की अंतिम मोहर कि यह सब समाप्त हो गया। वो आज सुबह जीवित है, मृत्यु और अधोलोक की चाबियों के साथ है। मेरे प्रियजन हैं जो उस और सीमा के उस पार हैं। मैं इस भव्य पुराने राजमार्ग पर हूँ, उन्हें देखने के लिए आगे चल रहा हूँ। यह मत सोचना कि मैं पागल हूँ। ओह, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि यह सब निपट गया है, यह समाप्त हुआ काम है। जीते जी उसने मुझसे प्रेम किया, मरते हुए उसने मुझे बचा लिया। दफनाया गया, उसने मेरे पापों को दूर कर दिया। जी उठकर उसने हमेशा के लिए धर्मी करके आजाद कर दिया। किसी दिन वो आ रहा है। ओह, महिमामय दिन। पवित्र आत्मा का यह धन्य पुराना बपतिस्मा इस अद्भुत पुराने राजमार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, ओह, यह कितना महिमामय है। मैं भला कैसे कभी इसके लिए लज्जित हो सकता हूँ। मैं आज सुबह संत पौलुस के साथ खड़ा हूँ, यह कहते हुए मैं यीशु मसीह के सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि यह उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यह बीमारी के ऊपर सामर्थ है, यह मृत्यु के ऊपर सामर्थ है, यह कब्र के ऊपर सामर्थ है। जब वो कठोर पुराना प्रेरित अपने मार्ग के अंत में आया और उन्होंने वहाँ उसकी कब्र खोदी और मृत्यु उसके आमने सामने थी, वो ठीक इसके सामने हंसने लगा। उसने कहा, मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? कब्र, तेरी विजय कहाँ है? तब उसने परमेश्वर की स्तुति में जय जयकार किया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सबसे सामर्थी जय पाने वाला जो कभी जिया, सबसे शक्तिशाली जय पाने वाला जो कभी मरा, क्योंकि केवल वही एक था जो जय को पा सकता था, मरा और स्वयं मृत्यु पर जय पाई और फिर से विजय में जी उठा है। उसने साबित किया
कि वो क्या था। यह उसके मसीहत की अंतिम मोहर थी। और अब संयोग से यदि आज सुबह इस इमारत में कोई ऐसा होगा जो एक गुनगुने कलीसिया का सदस्य है और युद्ध के समाप्त होने के आनंद को नहीं जानता है, लोग चिल्लाते हैं, लोग आनंद करते हैं, लोग रोते हैं। आप कहते हैं उनके साथ क्या मामला है? वे जानते हैं कि यह एक समाप्त हुआ काम है, यह सब खत्म हुआ है। निश्चय ही हम बैंड को बजाते हैं, हम तुरहियों को जोर से बजा रहे हैं और सुसमाचार बाहर जा रहा है। परमेश्वर की महिमा और सामर्थ ज्ञात हुई है और यह एक पूरा हुआ काम है। संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परमेश्वर की महिमा हो। मसीह ने इसे अपने ही लहू में हस्ताक्षर किया। लड़ाई खत्म हो गई है, जीत को हासिल किया गया है। मैंने इसे कभी भी नहीं जीता, उसने इसे जीत लिया। मैं बस इसके विषय में खुश हूँ। ओह, जब उनमें से कुछ लड़के दूसरे देश से वापस आ रहे थे, उन्होंने मुझे बताया जब जहाज न्यूयॉर्क में आया, जैसे ही यह बंदरगाह में पहुंचा, उन्होंने वहां पर देखा और उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखा। पहली चीज जो आप देखते हैं जो ऊपर खींचती है, वे उठे। उनमें से कुछ अपाहिज पुराने योद्धा जहाज के छत पर थे जिससे कि वे इसे देख सकें। और जब उन्होंने उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति को देखना आरंभ किया तो वे रोने लगे। वे रोए, वे इसकी सहायता नहीं कर सके। महान बड़ा मनुष्य वहाँ खड़ा था, बड़ा कठोर मनुष्य थरथरा रहा था और कांप रहा था। वे अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके। क्यों? यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक थी। बस उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पीछे पड़े हुए पिता थे, माँ, प्रियजन, हृदय प्रिय, पत्नी, बालक थे। इस धरती पर जो उनके प्रियजन हैं, वे इसके ठीक पीछे रुके हुए थे। और इससे पहले कि वे अंदर चलकर जाते, उन्होंने पहचान लिया यह आजादी का देश था और बहादुरों का घर था। निश्चय ही यह आपकी भावनाओं को हिला देगा। वो पुराना झंडा लहरा रहा था। इस पर सोचें, एक युद्ध से घायल अनुभवी बंदरगाह में आ रहा है। निश्चय ही यह एक अद्भुत समय था। लेकिन ओह भाई, इन सुबहों में से एक सुबह जब सियोन का पुराना पानी का जहाज प्रस्थान करता है और मैं उस चिन्ह को वहां लगा हुआ देखता हूँ, उस पुराने मजबूत क्रूज के, जबकि हवाएं उसके पुराने भूरे रंग के झंडे को जोर से उड़ा रही हैं, जब वो मृत्यु के कोहरे में से होकर जा रही हैं। यह क्या ही विजय है। क्यों? कोई आश्चर्य नहीं कि हम अपनी भावनाओं को शांत नहीं रख सकते। कुछ तो घटित हुआ है। हम संगी नागरिक बन गए हैं। काम पूरा हुआ है। जब उन्होंने उत्तर और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़े पुल को यहाँ से वहाँ तक फैलाया, सिडनी से लेकर दक्षिण सिडनी तक, कैसे हर एक मनुष्य ने लेकर, क्यों वे सारे देश में चले गए। वे मनुष्य को ढूंढने का यत्न कर रहे थे कि वो इस काम को करे। वो काम बहुत ही बड़ा था क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी इसे नहीं करेगा। अंत में इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने कहा, मैं इस काम को करूंगा। और जब वो उस काम को करने के लिए वहाँ पर गया तो उसने पुल में लगने वाले हर एक बोल्ट को परखा। उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। उसने सारी मिट्टी को परखा और हर चीज जो नीचे गई वो यहाँ वहाँ गया और सबसे अच्छा जो वो पा सकता था उसे लिया। उसने बहुत ही बेहतरीन मैकेनिक को लिया, बहुत ही बेहतरीन रसायन शास्त्री को, हर चीज का सबसे अच्छा जो वह अपने आसपास पा सकता था। और अंत में जब पुल बनकर पूरा हो गया था और वो दिन आया जहां उसे परखा जाना अवश्य था, आलोचक एक ओर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, यह नहीं टिकेगा, यह हिल के नीचे जाएगा। वहाँ नीचे बहुत ही रेत है। लेकिन उसने नीचे खोदा, नीचे नीचे, बहुत ही नीचे। उसके पास भरोसा था। वो जानता था कि हर एक चीज का परीक्षण किया गया था और उसने कहा, मैं खुद इस पर से होकर पहली यात्रा करूंगा। और जैसे ही वो मेयर के सामने पुल के पार चला गया, इस तरह से पीछे और बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां लगभग 6-7 साथ उस पार से आ रही थी, उस पुल को हिलाते हुए। वो बड़ा मनुष्य जिसने इसे बनाया इस जनमंडली के सामने इस तरह से चला, यदि वो गिरती है तो मैं इसके साथ गिरूंगा। लेकिन उसके पास भरोसा था। इसी प्रकार से हमारे धन्य प्रभु ने किया जब उसने अपनी कलीसिया बनाई। हर एक नट बोल्ट को जांचता है, हर एक चीज
जो इसमें लगाई जाती है, क्योंकि इसे अवश्य ही लहू से धोया जाना है। और आलोचना करने वालों में से एक जन किनारे पर खड़ा हुआ था। कहा, पवित्र शोर मचाने वालों का झुंड, वे इसे नहीं बना पाएंगे, लेकिन इन महिमामय दिनों में से एक दिन यह मान सामर्थ्य जय पाने वाला आज हमारे आगे आगे चलता है, विजयी। उसे कंपन करने दो जो वो चाहती है, वो इसमें एक भी चूक नहीं होगी, कभी भी नहीं, क्योंकि उसने मार्ग को बनाया है और इसे पूरा किया है। निश्चय ही हम आज लोगों के कहने पर सोचते हैं, अपने विचारों को संसार की चीजों पर लगाते हैं, लेकिन मुझे आपको कुछ बताने दो भाई, मैं कभी भी सुसमाचार से लज्जित नहीं होऊंगा। ओ भाई, मैं बस एक पुराने चलन का हूँ, फिर से जन्मा, पवित्र आत्मा का जन्मा, परमेश्वर की आत्मा से मैं इसी तरह से जन्मा था। मैं बस ऐसा ही हूँ और यही सब मैं हमेशा बनना चाहता हूँ। एक समय की बात है, अधिक समय नहीं हुआ, वहाँ एक लड़की थी जो कॉलेज गई थी, और वो एक प्यारी सी छोटी लड़की थी। और जब वो घर पर वापस लौटी तो वह अपने साथ कॉलेज के कुछ विचारों को लेकर आई। और हो सकता है आज सुबह आप में से कुछ लोगों के पास आपके कुछ संसारी विचार आपके साथ थे। हो सकता है आपने कलीसिया में अपने बहुत से विचारों को अपने साथ लिए हुए हो, तो उनसे छुटकारा पाएं। यही सबसे अच्छी बात है जो मैं करना जानता हूँ। तब यह लड़की, जब ट्रेन उसके सामने आकर रुकी, वो अपने साथ एक छोटी लड़की को लेकर आई। उन छोटी शरारती प्रकार की लड़कियों में से एक, आप जानते हैं, जैसे एल्विस प्रेस्ली की तरह। जब वो वहाँ पर खड़ी थी, आप जानते हैं, ट्रेन में उसकी माँ बाहर की ओर थी। वहाँ एक बूढ़ी महिला खड़ी थी, उसके चेहरे पर सारे जख्म थे, छोटे झुके हुए कंधे, छोटी सूती पोशाक पहने हुए, एक छोटी सी शॉल उसके कंधों पर थी। और यह छोटी सी शरारती लड़की जो उसके साथ थी, इस दूसरी लड़की ने नीचे की ओर देखा और कहा, तो यह दयनीय बदसूरत दिखने वाली बूढ़ी अभागी महिला कौन है? खैर, आप जानते हैं, इसने लड़की को बहुत ही शर्मिंदा कर दिया। उसने कहा, मैं नहीं जानती, क्योंकि वो बहुत ही नकचढ़ी थी और उसके दिमाग में बहुत सारे सांसारिक विचार थे, और यह उसकी अपनी माँ थी। जब वो ट्रेन से उतरी तो छोटी बूढ़ी माँ उसके चारों ओर अपनी बाहों को डालने के लिए दौड़ी। उसने कहा, ओह प्रिय, परमेश्वर तुम्हारे छोटे से हृदय को आशीष दे। और उसने अपनी पीठ को घुमा दिया और दूर जाने लगी, जैसे कि वो उसे जानती ही ना हो। वह लज्जित थी, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही कुरूप थी। और ये ऐसा हुआ कि उस ट्रेन का कंडक्टर कहानी को जानता था। वो वहाँ उनके पास आया और अपने हाथों को उस लड़की के कंधे पर रखा, उसे सारे लोगों के सामने घुमाया। कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहा, मैंने उस समय को देखा है कि जब तुम्हारी माँ तुमसे 10 गुना सुंदर थी। कहा, वह मैं उसके पड़ोस में रहता था। और कहा, तुम एक छोटी सी बच्ची थी और तुम घर में ऊपर अपने पालने में थी, और तुम्हारी माँ पीछे आंगन में कपड़े टांग रही थी। और कहा, अचानक भट्टी में आग लग गई और सारा घर आग की लपटों में आ गया था। और जब तुम्हारी छोटी माँ दौड़ने लगी और वो जानती थी कि तुम वहाँ सीढ़ियों से ऊपर की ओर वहाँ ऊपर थी। कहा, उन्होंने चिल्लाया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो झटक कर जो उसके पास था और उन धधकती हुई आग में से होकर ऊपर की ओर भागी, और उसने अपने शरीर से उसके कपड़ों को खींचा और तुम्हें उसमें लपेट दिया। और यहाँ वो वापस आग की लपटों में से होते हुए आ गई, तुमको हाथ में समेटे हुए, और वो आंगन में बेहोश हो गई। तुम उसकी बाहों में थी। और कहा, उसने वो ले लिया जो उसकी रक्षा करता, और उसने उससे तुम्हारी रक्षा की। और कहा, जिस कारण से तुम आज सुंदर हो, उसी कारण से वो बदसूरत है। और तुम्हारा मुझे कहने का यह मतलब है कि तुम्हारी माँ के उन दागों से तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। मैं आज सोचता हूँ, यदि यीशु केवल क्रूस को सहन करता है और सारा संसार आजाद हो गया। हर एक के लिए एक क्रूस है और मेरे लिए एक क्रूस है। यदि यीशु को बाल जबुल माना जाता था तो इस संसार के द्वारा उस पर हंसा गया और उपहास उड़ाया गया और क्रूस पर लटका दिया गया, जो मेरे लिए लज्जाजनक बन गया था। मैं उसकी पवित्रता की निंदा को सहन करने से कहीं अधिक खुश हूँ। जी हाँ श्रीमान, पवित्र शोर शराबा करने वाले, बुलाने दो। आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी टिप्पणी आप करना चाहें, यह इसे जरा भी नहीं रोकता है। मैं आज सुबह केवल खुश हूँ कि मेरे हृदय में पुनरुत्थित
हो उठा मसीह जीवित है और राज्य करता है। मैं उसके लोगों में से एक हूँ। मैं भरोसा करता हूँ कि आप भी हैं। हमारा समय अब पूरा हुआ है। ये ठीक 7 बजे हैं जब हमने कहा कि हम समाप्त कर देंगे। आगे की सभा लगभग 2 घंटे में आरंभ होगी। अब 9:30 बजे। आइए हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं, बस कुछ क्षण के लिए। धन्य स्वर्गीय पिता, 45 मिनट बीत चुके हैं। वचन आगे जा चुका है। हमारे हृदय प्रसन्न है। जुबली जारी है। न ही केवल एक दिन के लिए जुबली, लेकिन एक जुबली जो अनंतता के लिए है। महिमा में दूत गा रहे हैं, हे परमेश्वर। कलीसिया जय जयकार करती है, गा रही है। आनंद की घंटियां बज रही है। वे प्राण जिन्हें एक बार मृत्यु के लिए दोषी ठहराया गया था और मरने के लिए और शैतान की कब्र में जाने के लिए शैतान पर जय को पा लिया गया है। मृत्यु को जीत लिया गया है, कब्र को जीत लिया गया है, बीमारी को जीत लिया गया है, अंधविश्वास को जीत लिया गया है, द्वेष को जीत लिया गया है, घृणा को जीत लिया गया है, उदासीनता को जीत लिया गया है, हट्टीपन को जीत लिया गया है, स्वघोषित दावों को जीत लिया गया है। हर एक चीज को जीत लिया गया है। मसीह महान जय पाने वाला है। देखो उस सामर्थी जय पाने वाले को देखो। कवि ने कहा, देखो उसे स्पष्ट दृश्य में देखो, क्योंकि वो सामर्थी जय पाने वाला है। क्योंकि उसने पर्दे को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। उसने उस पर्दे को फाड़ दिया जिसने मनुष्य को परमेश्वर से छिपाया, और अब परमेश्वर मनुष्य के बीच में वास करता है। उसने उस पर्दे को फाड़ दिया जिसने परमेश्वर की चंगाई से दूर रखा। उसने उस पर्दे को फाड़ दिया जिसने परमेश्वर की आशीष को दूर रखा। उसने उस पर्दे को फाड़ दिया जिसने परमेश्वर के आनंद को दूर रखा। उसने उस पर्दे को फाड़ दिया जिसने परमेश्वर की शांति को दूर रखा। अब पर्दा फटकर 2 भाग हो गया है। अपने खुद के लहू से वो एक जैवंत के समान चला। लड़ाई समाप्त हुई है। उसने अपने पुनरुत्थान में इसे हमारे लिए साबित किया है, और अब पवित्र आत्मा एक गवाह है जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। हे अनंत परमेश्वर, यदि आज सुबह यहाँ कोई है जो अब व्यर्थ इधर उधर घूम रहा है, अंदर और बाहर राजमार्ग से रास्ते के किनारे गिरते हुए, कभी भी सीधे रास्ते के बीच में चलने में सक्षम नहीं हुआ है, उन महान नायकों के साथ, वे महान नायक जो राजमार्ग के बीचों बीच चलते हैं, हम आज सुबह प्रार्थना करते हैं कि वे अपना सब कुछ आपको समर्पित कर देंगे और बाहर आकर और इस महान विजय का आनंद लें जो हमारे जी उठे प्रभु के द्वारा जीता गया है। इसे प्रदान करे पिता, क्योंकि हम इसे मसीह के नाम में मांगते हैं। और जब हमने अपने सिरों को झुकाया है, मैं सोचता हूँ इस समय के क्षण में कि यदि आप अपने हाथों को मसीह की ओर उठाकर और कहें, मसीह मैं सराहना करता हूँ, मैं आपसे फिर से कभी भी लज्जित नहीं होऊंगा, मैं थोड़ा संकोचशील रहा हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे आपको। ओह प्रभु, हर कहीं हाथ उठ रहे हैं। मैं थोड़ा संकोचशील रहा हूँ, मैं एक प्रकार से लज्जित रहा हूँ, और मैं वास्तव में अब अपने स्थान को देखता हूँ। मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। मुझे ठीक वहाँ पर खड़ा होना चाहिए, अपनी गवाही को देना चाहिए। मुझे बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। मुझे सबको बताना चाहिए मैंने फिर से जन्म लिया है। मुझे हर एक को बताना चाहिए मैंने पवित्र आत्मा को पाया है। मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि यह उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। मैं सच्चा आगे बढ़ने वाला मसीही बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर की सहायता से इस ईस्टर की सुबह से मैं बनूंगा। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, कोई और भी अपने अब हाथों को ऊपर उठाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको। ओह, निर्णयों की ओर देखो। कम से कम 25 या 30 आज सुबह लोगों के इस छोटे से झुंड के बीच में बैठे हुए एक निर्णय को लिया है। इस महान विजयी सुबह से वे वहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा खड़े हुए हैं और सुसमाचार से लज्जित ना होंगे, क्योंकि यह उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हे परमेश्वर, जैसे कि ये हाथ ऊपर उठे हुए हैं और संगीत मधुरता से वहाँ पीछे सड़क पर गूंज रहा है,
जैसा कि हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि आपने कहा है, वह जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। वे मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि आप मृत्यु बन गए ताकि वे आपके पुनरुत्थान के द्वारा जीवन बन सके। आप दूतों से भी नीचे बन गए थे, एक मनुष्य होने के लिए नीचे आए, उस पार से, उस महान दैविक शरीर में से बाहर आए जो देहधारी हुआ था और लहू था, और उस लहू को बहाया जिससे कि आप हम सबके लिए बचने का मार्ग बना सकें। तब आपने न केवल ऐसा किया, हम इसे बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन आपने इसे साबित किया अचूक रूप से मृतकों में से जी उठने के द्वारा और मुर्दों को जिलाते हुए। जब आप यहाँ धरती पर थे, केवल इतना ही नहीं, लेकिन आपने किया, आपने इसे दोहरा प्रमाण बनाया, जैसे आपने अब्राहम के साथ किया। अब इसके अलावा आपने पवित्र आत्मा को एक गवाह के रूप में वापस भेजा है, और हमारे पास उसकी धन्य उपस्थिति हमारे साथ है और हम में है, जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है, हमें सारे सत्य और उजाले की ओर अगुवाई करते हुए। हम आपको इन बहुत से हाथों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज सुबह ऊपर उठे हुए हैं, यह कहते हुए, मैं अब मसीह को अपना करके मानता हूँ। हे परमेश्वर, यदि उन्होंने कभी भी पानी में बपतिस्मा नहीं लिया है, जिससे कि बड़ी मृत्यु का प्रतिनिधित्व करें, दफनाए जाएं और उनके धन्य प्रभु का पुनरुत्थान होने पाए, वे आज सुबह सभा में वापस आ जाएं, अपने कपड़ों को लाते हुए, और इस बर्फीले तालाब में जाने के लिए तैयार हों। इसे प्रदान करे पिता, हमें आशीष दे, हमारे पापों को क्षमा करें। हम आपको स्तुति देंगे आने वाले युगों में से होते हुए, जब सारी लड़ाई समाप्त हो जाती है, जब सारा धुआं साफ हो जाता है और इस धरती के होठों का आनंद समाप्त हो जाता है, जहां हम आपकी स्तुति करते हैं हर एक चीज के साथ जो हमारे पास है। हमारे पास नई आवाजें होनी है, नया अस्तित्व आपकी स्तुति करने के लिए। तब हम आनंद के साथ प्रवेश करें, क्योंकि हम इसे मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। अब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। उन सभाओं को ना भूलें। 9:30 बजे घर जाओ, अपना नाश्ता करो, वापस आ जाएं। हम अब आपके साथ होने की आशा करते हैं। और फिर आज रात याद रखना, मुझे इस दोपहर बाद जाना है, अध्ययन और प्रार्थना करते हुए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि मसीह जीवित है, वो मरा नहीं है। और मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ वो आज रात्रि इस भवन में होगा, यह दिखाने के लिए कि वो जीवित है, उन्हीं चीजों को करने के लिए जो उसने उस पहली ईस्टर की सुबह को किया था और उसके जीवन की यात्रा में से होते हुए। यदि यह ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं एक झूठा भविष्यवक्ता रहा हूँ। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि इस बड़े अंधकार की घड़ी में जिसमें हम अब जी रहे हैं, जब सारी आशा प्रतीत होती है जा चुकी है, मसीह वो ठोस चट्टान जो हम खड़े हो सकते हैं, अन्य सारी भूमि धंसती हुई रेत है। तो ठीक है, हमारा छोटा सा गीत यीशु के नाम को अपने साथ ले लो, समाप्त करने का गीत हर कोई अब एक साथ गाए। ठीक अपने आसपास घूमें और हाथ को मिलाएं और कहें, प्रभु की स्तुति हो। आपके पास खड़े किसी से तो कहें। तो ठीक है, प्रभु धन्य है। अब हर कोई ठीक इस ओर देखे। आइए अब उसकी स्तुति करें। आइए अब अपने हाथों को उठाएं और कहें, धन्यवाद प्रभु मेरे प्राण को बचाने के लिए। तो ठीक है, हर एक जन। Thank you.
क्या ही धन्य बात है। क्या आप उससे प्रेम करते हैं? कहें आमीन। ओह, अब सब कुछ पूरा हो गया है। बच्चों, हर एक चीज समाप्त हुई है। अब कोई और लड़ाई नहीं है, कोई और युद्ध नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना है, यह पहले ही किया जा चुका है। हम बस आनंद करें। ओह प्रभु, हम उसमें पूर्ण हैं। आप जिनके पास रुमाल है उसे निकाल सकते हैं। अब आपकी बाइबल यह क्या है? पूरी तरह से सुकुशल और सुरक्षित सब समाप्त हुआ है। लड़ाई समाप्त हो गई है। अंतिम मोहर टूट गई है। वह ऊपर उठाया गया है। हालेलुया। अब आइए अपने सिरों को उस मिट्टी की ओर झुकाएं जहां से परमेश्वर ने हमें उठाया था, जहां किसी दिन हम धरती की मिट्टी में से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु मिट्टी से लाया गया, मिट्टी में चला गया, ताकि हमें उसकी अमरहार आत्मा को दे। वह मिट्टी में से ऊपर आ गया, और वे सब जो उसमें हैं किसी दिन उसके साथ ऊपर आ जाएंगे धन्य क्षेत्रों में। जैसा कि हमने अपने सिरों को झुकाया है, मैं देखता हूं कि आज सुबह भाई स्मिथ हमारे बीच में है, चर्च ऑफ गॉड के पास्टर। कल रात उन्होंने मुझे फोन किया, भाई स्मिथ क्या आप बस आगे कदम को बढ़ाएंगे? अब मैं सोचता हूं कि यदि भाई स्मिथ हमारे लिए प्रार्थना के कुछ शब्दों के साथ समाप्त करें, जब आप अपने घर के लिए उसके बाद जल्दी करते हैं और अपना नाश्ता करें, संडे स्कूल की सभा के लिए वापस आ जाएं और बपतिस्मा की सभा के लिए तुरंत बाद 9:30 बजे आरंभ होगी। क्या हम अपने सिरों को झुकाएंगे जबकि भाई स्मिथ प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं?